बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो है लगातार मैदान में हैं, लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि सबको विश्वास दिलाने पे लगे हुए हैं कि अगर हम आते हैं, आपने हमें समर्थन दिया तो हम आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसका सूरत और सीरत दो बदलने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जन सुराज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, तुराब नाजिमी नाम है, बात करेंगे इनसे। और ये भी संभावित प्रत्याशी हैं, हालांकि अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशी हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जन सुराज आप पे भरोसा जताएगी इस चुनाव में? लेकिन निश्चित रूप से चुनावी प्रक्रिया एक अहम प्रक्रिया है और ये तय संगठन को करना है, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को करना है। और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये ठाना है कि बिहार को किसी भी कीमत पर इस बार सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन की ओर ले जाना है। और इस व्यवस्था परिवर्तन में एक एक कार्यकर्ता की भूमिका 13 करोड़ बिहारियों के भविष्य को संवारने की है। और निश्चित रूप से इसमें हमारा विधायक बनना जरूरी नहीं है, इसमें प्रशांत किशोर जी के विजन को आगे ले जाके हम हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता है, बिहार जीतना चाहिए, इस विजन को और इस मिशन को हम लोग कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा बताइए तुराब जी, अगर आपको सब प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या लगता है कि सासाराम में जो बदलाव की जरूरत है उस पर कितना काम करेंगे आप? दुर्भाग्य तो इस बात का ये है कि जो यहाँ के प्रत्याशी या तो कैंडिडेट रह चुके हैं माननीय विधायक या जो बनना चाहते हैं, उनको यही नहीं पता कि सासाराम की समस्या क्या है। और जिसको समस्या नहीं पता होगा उस समस्या का समाधान क्या करेगा? जिसके पास विजन ही नहीं होगा बदलाव का, उससे किस बात की हम उम्मीद रखेंगे? इस बात का दुर्भाग्य है कि जो शहर सासाराम अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, चाहे उसकी शनाख्त ऐतिहासिक धरोहर से हो, चाहे उसकी सांस्कृतिक धरोहर से हो, सासाराम वो धरती है जहां से शेरशाह सूरी सासाराम के उस लाल ने शासक किया था, जो मुगलों का छक्का छुड़ाते हुए भारत से भगाने में ये औकात बता दी थी कि भारत हम भारतवासियों का है, और मुगलों को धूल चटाया। उसी शेरशाह सूरी के मकबरे का उदासीन रवैया ये है, सरकार का उदासीन रवैया ये है कि लोग वहां नहीं पहुंच पाते। आखिर इस बदहाली का, इस दुर्भाग्य का सवाल का जवाब कौन देगा? यहाँ तक पहुंचने का साधन नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में ये जिला पिछड़ापन है, शिक्षा व्यवस्था में बुरा हाल है। जो कोटा और पटना से की तरह हमारे यहाँ गौलक्ष्मी हब है, जहाँ एजुकेशन हब बनना चाहिए था, वहाँ आज बरसात के दिनों में छात्र पढ़ नहीं पाते हैं। समस्या का समाधान नहीं है। बाजार हाट को देख लीजिए, कोई विजन नहीं है। ट्रैफिक को देख लीजिए, कोई विजन नहीं है। युवाओं का रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ सोन का बालू से बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट किए जा सकते हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र रोहतास, यहाँ धान से बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट किए जा सकते हैं। यहाँ पत्थर, हमारे यहाँ खनन में पत्थर है, गिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो उससे हम रेवेन्यू जनरेट किए जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है शहर का कि यहाँ के प्रतिनिधियों को जुबान ही नहीं है। अब जब जुबान ही नहीं होगी, जब समस्या ही नहीं पता होगा तो समाधान क्या होगा? यहाँ जात धर्म अगड़ा पिछड़ा, ई जात उ जात, इधर का उधर का, गांव का देहात का शहर का, कुल इसी समीकरण में बहुराया हुआ है। किसी को जनता से मतलब नहीं है, किसी को बिहार के 13 करोड़ वासियों से उनकी चिंता नहीं है। पलायन कर रहे मजदूरों से नहीं है, यहाँ से अपना राज्य छोड़ के बाहर रह रहे लोगों से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत केवल अपना जात, अपना धर्म, अपना घर, अपना परिवार, और परिवारवाद की राजनीति को या फिर जातवाद की राजनीति को खत्म करने प्रशांत किशोर के विजन ने। और प्रशांत किशोर तो इस रोहतास का लाल है, जिस रोहतास ने एक नया आईना दिखाया है। वक्त वक्त पर दुनिया भर से हम लोगों ने रोहतास वालों ने दुनिया को बताया था कि राजनीति का केंद्र यहीं रहेगा। लंबे समय के बाद फिर से प्रशांत किशोर ने यह तय कर दिया है कि बिहार की राजनीति की निडल रोहतास की तरफ है। और अभी आगामी लोकसभा चुनाव में भारत की राजनीति की निडल भी रोहतास की तरफ होगी। ये रोहतास की खास बात है। क्या लगता है जिस प्रकार से जो लोग हैं यहाँ पे, आपको उनका प्यार कैसे मिल रहा है आप लोगों को? निश्चित रूप से बहुत प्यार मिल रहा है। जनता सराह रही है, जनता इस लेवल पे समर्थन कर रही है कि बाकी लोग पैसा, धन, बल, जात, गाड़ी में परेशान है और हमारे लोग इसलिए परेशान है कि हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी अपनी कमी है कि हम अपने लोगों को सजा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी है, हमारे पास लोगों की कमी है, हमारे पास वैसे लोगों की कमी है जो पदाधिकारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं और पदाधिकारी हम पर जुल्म कर रहे हैं। जनसुराज के काफिला को रोकने का लगातार प्रयास हो रहा है। और हमारे यहाँ जितने लोग भी विजन के साथ लगे हुए हैं, बीते 1.5 वर्ष में निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आया है। बहुत सारे हमसे पुराने साथी हैं, जिला के पत्रकार, जिला की आन बान शान और एक मजबूत आवाज आदरणीय विनोद तिवारी भैया हैं, रविंदर द्विवेदी जी हैं, हमारे एक मित्र, हमारे बड़े भाई जिनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, अरमान खान जी हैं, और भी बहुत सारे लोग स्थानीय लेवल पे ये तो भावी प्रत्याशी के रूप में लगे हुए थे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष हीरालाल कुशवाहा जी, अतेंद्र भैया, अतेंद्र सिंह जी महामंत्री जिला, मुकेश सिंह जी प्रभारी चेनारी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां से अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है। और हम लोग का प्रयास है कि आखिरी वोटर तक पहुंचा जाए, आखिरी लोगों तक पहुंचा जाए। और जो मोहब्बत की दुकान हम लोग चाहते हैं कि जात धर्म हिंदू मुस्लिम की नफरत से दूर मोहब्बत की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए। इस बार ये चुनाव सासाराम की बदहाली को दूर करने का चुनाव है।
राज जी, आपने जेएनयू से पढ़ाई किया है, क्या लगता है कि जिस प्रकार से राजनीति अगर देखा जाए युवाओं के लिए वो कितना सुरक्षित है? क्योंकि आप भी जेएनयू से पढ़ाई करके आए हैं और यहाँ आने के बाद एक बड़ी चुनौती जो कह सकते हैं युवाओं के लिए देखा जाए तो वो यहाँ देखने को मिलता है। निश्चित रूप से देखिए, आज बिहार में हम लोग 38 जिला में लिटरेसी रेट में सबसे आगे हैं। रोहतास जिला ये हमारा सौभाग्य है कि हम सीमित संसाधन में भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन की कोई कमी नहीं, शिक्षा की कोई कमी नहीं, कमी है रोजगार की। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि पकौड़ा बेच के रोजगार पैदा करो। देश के गृह मंत्री आते हैं, डालमिया जहां फैक्ट्री का हब होना चाहिए था, जहां से रोजगार, जहां से कल कारखाना को डेवलपमेंट मिलना चाहिए था, जहां से लाखों करोड़ों युवाओं की उम्मीद बननी चाहिए थी, वहां देश का गृह मंत्री कहते हैं कि यहां से हम घुसपैठियों को भगा रहे हैं। पहले तो गृह मंत्री को यह तय करना होगा कि ये घुसपैठिया 2014 के बाद के हैं कि 2014 के पहले के हैं। यदि 2014 के बाद के हैं तो ऐसा निकम्मा गृह मंत्री कर क्या रहा है इस देश में जो 14 के बाद यहाँ घुसपैठियों को आने से रोक नहीं पाया, और यदि 14 से पहले के हैं तो ऐसा निकम्मा गृह मंत्री फिर क्या कर रहा है जो 14 के बाद आने के बाद 11 साल से सत्ता में बना रहा और अब तक घुसपैठियों को नहीं भगा पाया। आज भी उनको घुसपैठियों के नाम पे लेना पड़ रहा है। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से तो इनको बड़ा प्रेम है मोदी जी को, लेकिन बांग्लादेश के उन लोगों के नाम पे राजनीति करनी है जो वास्तव में यहाँ नहीं है। दरअसल मोदी जी के 56 इंच की छाती पर बात नहीं होगी, बल्कि बिहार के उन दबे कुचले लोगों की सूखी हुई छाती पर बात होगी जिनका भूख से पेट सूख रहा है, कुपोषित हो रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर का विजन है वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, कैसे इन सब चीजों को जो है दूर किया जा सकता है? निश्चित रूप से उसका विजन हमारे पास है। हमने बताया है कि किस तरीके से हम बिहार की बदहाली दूर कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ शिक्षा व्यवस्था को बदलावा जा सकता है। देखिए, बिहार में लैंड की कोई कमी नहीं है, बिहार में व्यक्ति की कोई कमी नहीं है, बिहार में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, बिहार में विजन की कमी नहीं है। इसी बिहार ने जीरो दिया, आर्यभट्ट ने इसी बिहार को यूनिवर्सिटी दिया, नालंदा विश्वविद्यालय और तमाम तरह ऐसी चीजें बिहार ने दी है जो जिसकी कल्पना पूरी दुनिया नहीं कर सकती। हम बिहार वालों ने वक्त वक्त पर आईना दिखाया है। 1 रुपए डिसमिल भागलपुर की जमीन आपने बेच दिया अडानी अंबानी को, अभी तो पूरी तरह से आए नहीं है। यहाँ का गरीब छत के बिना मर रहा है, बरसात में साये के बिना मर रहा है, और आप 1 रुपए में डिसमिल अडानी को जमीन दे रहे हैं। ये कहाँ का दुर्भाग्य, कहाँ की गुंडागर्दी है, कहाँ की तानाशाही है? हमारे पास लैंड है, हमारे पास लोग हैं। जो मजदूर बिहार से जाकर दिल्ली और गुजरात और महाराष्ट्र को संवार सकता है, वही मजदूर वापस बिहार आके बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी दुनिया में आगे ले जा सके। ये संदेश दे सकता है कि चाहे वो गूगल का सीईओ हो, चाहे वो एक छोटा सामान्य मजदूर हो, दोनों हम बिहारी हैं और इस बार छठ में बिहार जब वापस आएंगे अपने घर तो वापस नहीं जाएंगे। यही बिहार का संकल्प है। क्या कुछ संदेश देंगे यहाँ के तमाम युवाओं को, यहाँ के जो मतदाता हैं उनको क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से देखिए, इस बार बदलाव पे वोट दीजिए, इस बार का वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, इस बार का वोट अपने शिक्षा व्यवस्था के लिए दीजिए, इस बार का वोट अपने डेवलपमेंट पे दीजिए, इस बार का वोट बदलाव पे जाना चाहिए। इस बार का वोट जात के नाम पे, धर्म के नाम, हर बार तो दिया ही आपने। 70-75 साल से हम लोग आजादी के बाद जात, धर्म, अगड़ा पिछड़ा पर वोट दे रहे हैं। एक बार वोट अपने बच्चों के भविष्य पर दे के देख लीजिए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर देख लीजिए, बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्था पर देख लीजिए और निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ये थे हमारे साथ जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं और जनसुराज के उपाध्यक्ष भी हैं, तुराब नाजमी नाम है इनका। साफ तौर से कहना है कि अगर हम सासाराम में आते हैं, अगर हमें जनता का प्यार और समर्थन मिलता है तो हम शिक्षा की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम पलायन रोकने की बात करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के इनका कहना है कि हम सभी युवाओं के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव होगा, नतीजे आएंगे तो तमाम जो जनता है उनका प्यार इनको मिल पाता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।